पहले 5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और वो किस टाइप की इक्वेशन के दूसरी टाइप की इक्वेशन कुछ इस तरह की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये वाले क्वेश्चन एक दूसरी फॉर्म के मुताबिक हो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 5 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और वो किस टाइप की इक्वेशन के रिलेटेड होते हैं वो हमने पढ़े। आज हमने दूसरी टाइप की इक्वेशन को पढ़ना है। दूसरी टाइप की इक्वेशन कुछ इस तरह की होती हैं, a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप इक्वल टू जीरो आपके क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक ये वाले क्वेश्चन एक दूसरी फॉर्म के मुताबिक होंगे। तो अभी हम आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी x ओवर x रेज टू पावर, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जी x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहली टर्म है और ये जो दूसरी टर्म है ये एक दूसरे की उल्ट टर्म है। तो मैं इसको पहले थोड़ा सी तरतीब से लिख लेता हूँ। इट विल बी x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू 1 ओवर x इन ओवर x माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये जो टर्म सेम है इसको मैं इक्वल करता हूँ, लेट इक्वल लेता हूँ y की। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँगा तो इट विल बी y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस 4 ओवर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि y हमारा डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करते हैं, हमें सारी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पहली टर्म है ये बन जाएगी y स्क्वायर प्लस जब दूसरी टर्म y से मल्टीप्लाई होगी तो y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जस्ट 4 रह जाएगा, और जब तीसरी टर्म y से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा माइनस 4y, और जब 0y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर वही अगेन हमारा 0 ही आएगा। अब इसको हम जस्ट तरतीब ले लेते हैं तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब अगेन यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, पेयर वाला मेथड भी लगा सकते हैं, तो कोई भी तरीका लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेयर वाला मेथड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 4 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 4 है। तो अब मुझे दो पेयर ऐसे चाहिए कि अगर उनको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 4 है और अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर माइनस 4 है। तो वो मेरे पेयर 2 और 2 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पहली दो टर्म में से मैं y को कॉमन ले सकता हूँ और दूसरी दो टर्म में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। जब पहली दो टर्म से y को कॉमन लिया तो इट विल बिकम y माइनस 2, और दूसरी दो टर्म में से मैं माइनस 2 को कॉमन लेता हूँ। जब माइनस को कॉमन लिया तो अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी तो इट विल बिकम y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब चूंकि हम फैक्टराइजेशन बाय पेयर कर रहे हैं तो अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि जब फैक्टराइजेशन बाय पेयर करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर अगर ये वाली रकमें सेम हो तो इट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस ठीक हो रहा है। तो अब जो चीज़ें सेम है उनको मैं कॉमन ले लेता हूँ तो इट विल बिकम y माइनस 2, ये बाहर आ जाएगा और हमारा बाकी रह जाएगा जी y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये y माइनस 2 दोनों सेम टर्म है तो इट विल बिकम y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं होल स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो इट विल बिकम y माइनस 2 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बिकम y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2। अब चूंकि हमने स्टार्ट में y की वैल्यू लेट की थी y इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3, तो अब यहाँ पे हम y की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वहाँ हमारे पास y की वैल्यू लास्ट टाइम आई है 2, तो हमारा इट विल बी x ओवर x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2। अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस तरह इजी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब x को एक साइड पे ले जाता हूँ और नंबर को दूसरी साइड पे लेके चला जाता हूँ तो ये बन जाएगा 2x माइनस x विल बी इक्वल टू 6। जब 2x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू
6। इस तरह ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये मेरा दूसरी टाइप की इक्वेशन थी जिसमें सेम चीज नोमिनेटर में भी होती है और सेम चीज डिनोमिनेटर में भी होती है, जिसको जो इस तरह की। तो ऐसी इक्वेशन ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होंगे। अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।